हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था ऑकल्ट साइंस की। ऑकल्ट साइंस एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे बीच में रखा अनेकों अनेक माध्यमों के तरीके से, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, हमारा क्या कहते हैं टैरोट साइंस हो, या अन्य नाना प्रकार की जितनी भी मॉडलिटीज हैं। आपने रेकी हीलिंग सुनी होगी, क्वांटम हीलिंग सुनी होगी, शांभवी सुनी होगी, और भी नाना प्रकार की बहुत सारी डिविएशंस आज उपलब्ध है इंसान को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, उसका फ्यूचर में क्या है उसको जानने के लिए। और बहुत सी बातें ऐसी जो एक इंसान अपने जीवन में शायद कभी ना पा पाए, उन सब को जानने के लिए इन ओकल्ट साइंस को यूज किया जाता है, ताकि वो अनकहे अनखुले रहस्य जान पाए, जो शायद जीवन में एक नॉर्मल इंसान के जानने के लिए संभव ना हो पाए। तो ऐसा ही एक साइंस है टैरोट साइंस, जो कि 14वीं शताब्दी में इन्वेंट किया गया। वैसे तो वो भारतीय संस्कृति में भी है। हमारे भारत के अंदर जो है पहले ना पत्तों के ऊपर फॉर्चून टेलिंग करते थे हमारे जितने भी पंडित लोग होते थे। तो वो लोग पत्तों का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग पत्तों के ऊपर उन्होंने कुछ चित्र बनाए होते थे, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्रिडिक्शंस करते थे। आपने देखा होगा कई लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, नाना प्रकार की चीजें यूज करते हैं जिससे कि वो किसी का फॉर्च्यून टेलिंग या किसी के क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो ऐसा ही एक माध्यम है टैरोट। तो टैरोट क्या है? टैरोट देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है और टैरोट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप असली में ऑकल्ट साइंस में आना चाहते हैं, क्योंकि ऑकल्ट साइंस है, इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। 2+2 4 करने के लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ 2+2 22 से भी ऊपर इंफिनिटी तक जाने के लिए जो माध्यम है वो है ऑकल्ट साइंस। तो अगर आप सब इंफिनिटी तक पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए आप आए हैं यहाँ पर और आप उसको जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके साथ टैरोट का जो शेयर करने वाला हूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए अपनी सब आंखें बंद कर कर जिस भी ईश्वर को, जिस भी गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं उसको नमन कर लें, उनको याद कर लें और उनसे रिक्वेस्ट करें, अरदास करें कि वो आपको इस ज्ञान को अर्जित करने में आपकी सहायता कर पाए। क्योंकि बिना देवों की, बिना हमारे पूर्वजों की, बिना एंसेस्टर्स के, उनके आशीर्वाद के बिना हम कोई भी ज्ञान नहीं पा सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत अल्प है, बहुत छोटी सी बुद्धि है। और चाणक्य जी का कहना है कि हम अपने जीवन में केवल 10%, दोबारा कहूंगा, केवल 10% बुद्धि भी इस्तेमाल नहीं कर पाते पूरे जीवन में। तो ये ऑकल्ट साइंस उन्हीं को मिलती है। एक जीवन की बात नहीं है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ नई नई खोज, नई नई अनुसंधान, नए नए वैज्ञानिक चीजें या ये ऑकल्ट साइंस की चीजें मिलती हैं। ये आशीर्वाद होता है हमारे पूर्वजों का, और उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाता है ऐसे ऐसे भेद आप सबके सामने आ जाएं और आप सब उनको सीख पाएं, मनन कर पाएं, याद कर पाएं। तो ये तभी पॉसिबल है, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो उसके लिए केवल और केवल अगले 1 मिनट के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कर कर उनका नमन कर लें, ताकि वो आपको आशीर्वाद दें और हेल्प करें कि आप इस विद्या को जान पाएं, सीख पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपके आसपास की जो भी एनर्जीज हैं उसको आपसे दूर करने के लिए आप
3 बारी बहुत जोर से, जितनी जोर से आप क्लैप कर पाए उतनी जोर से आपको क्लैप करना है अभी। देखिए जो हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं वो सब साइंस एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आप सबको आत्म नमस्कार किया, आप सबको जितने भी यहाँ पे डिवाइन सोल्स का, इसीलिए कहा क्योंकि आप सबके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है। और इस संसार में हमारे चारों तरफ हर जगह जहां भी आप देख सकते हैं, चाहे वो जीव हो, सजीव हो, निर्जीव हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसके अंदर एक डिवाइन एनर्जी प्रवाह हो रही है निरंतर, बिना रुके। और उस एनर्जीज की वजह से ही जो भी कुछ हो रहा है संसार में घटित हो रहा है, वो सब उनकी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्लैप इसलिए किया। अगर आप अपने घर में चाहें, हम शंख बजाते थे अपने पुराने जमाने में, हम घंटियां बजाते थे, खड़ताल बजाते थे अपने घरों में, इसलिए बजाते थे वो जो साउंड एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है, हमारे आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो छट जाती हैं उससे। इसलिए ये कार्य किया हमने कि 3 बार क्लैप करी। आप चाहें तो जब भी आप सुबह उठते हैं या अपने काम के लिए जाते हैं या कुछ भी कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, तो आप वहां पर जाने से पहले 3 बार क्लैप कर सकते हैं या चुटकी बजा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए जब चुटकी बजाएंगे या क्लैप करेंगे तो साउंड एनर्जी निकलेगा, है ना। तो वो साउंड क्या करेगा, वो हमारे आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो विचार हैं, एक क्षण के लिए उनको सम कर देगा और हमारे आने वाले कार्य के लिए अग्रसर करेगा, हमारे आप को तैयार करेगा ताकि हम वो काम कर सके। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टैरोट। टैरोट क्या है? टैरोट एक पैक ऑफ कार्ड्स है। आप सबको दिख पा रहा होगा अगर, देखिए टैरोट एक पैक ऑफ कार्ड्स है। ये कार्ड्स का ये एक तरीके का टूल है, एक तरीके का औजार है जो कि फॉर्च्यून टेलिंग, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या अन्य नाना प्रकार की जितनी भी तरह की आप प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में या केपी में, लाल किताब में, जिस भी जरिए से आप प्रिडिक्शंस करते हैं उन सबको प्रिडिक्ट करने के काम आता है। ये जो कार्ड है ये ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर में आता है और मैं ये कहूंगा कि ऐसा कहते हैं कि 14वीं शताब्दी के आसपास इस कल्चर को ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ज्यादा शुरुआत की गई इस कल्चर की। तो आप सब जानते हैं कि हम हमेशा ही क्यूरियस रहते हैं, हम हमेशा ही उत्सुक रहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, या क्या हम ये काम करें कि ना करें, क्या हम आज ऑफिस जाएं कि ना जाएं, क्या हम आज कोई नया सामान खरीदे कि ना खरीदे। इसी तरह के क्वेश्चंस लोगों के मन में अक्सर उत्पन्न होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए कुछ लोगों ने, कुछ ग्रैंड मास्टर्स मैं कहूंगा उनको, सर आर्थर एडवर्ड वेट ने ये माध्यम इजाद किया जिसे हम टैरो कार्ड्स के नाम से जानते हैं आज की तारीख में। ये लगभग 14वीं शताब्दी में, इससे पहले भी ये देखा गया है। और ये सब क्या है, ये जो टैरो कार्ड्स हैं इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैं, कलाकृतियां बनी हुई हैं जिससे कि हम फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, या किसी भी चीज, किसी तरह का प्रश्न हो किसी भी व्यक्ति का, उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं उन पेंटिंग्स के माध्यम से। अब शायद आपके मन में ऐसा प्रश्न आया होगा कि देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हम चार्ट्स बनाते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि नक्षत्र क्या है, प्लैनेट्स क्या है। वास्तु की बात करें तो वास्तु में दिशाएं देखते हैं या अन्य नाना प्रकार की चीजें देखते हैं, पर ये पेंटिंग्स, ये चित्रकलाएं जो है, ये कैसे किसी का भविष्य या किसी को ये चीज बता सकती है कि वो काम करे कि ना करे, या वो कोई भी जो भी स्टेप लेने जा रहा है अपने जीवन के अंदर वो स्टेप उठाए कि ना उठाए। तो आप सबने शिवलिंग देखा होगा, अगर सबने शिवलिंग देखा है ना अपने आसपास, अगर देखा तो आप थम्स अप दिखा सकते हैं, या अनम्यूट, कोई भी एक अनम्यूट करके भी रिप्लाई करेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बंद बंद क्लास में आनंद नहीं आता। यस सर। है ना, शिवलिंग देखा है आप सबने। अब यस हमारे सर। पूर्वजों ने जैसे शिवलिंग बनाया, ऐसे नाना प्रकार के स्टैचूज बनाए।
इसी तरीके से अगर आप कभी अजंता अलोरा में गए हो, वहां पर भी नाना प्रकार के स्टैचूज है। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप चाहे इजिप्ट चले जाएं, चाहे यूरोप चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सब पूर्वजों ने नाना प्रकार की आकृतियां बनाई हैं। वो आकृतियां क्यों बनाई, इसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो वो बोलचाल की भाषा, जैसे आप और हम हिंदी में बात कर रहे हैं, या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, या अलग किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मराठी में बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ में उन शब्दों का, उन भाषाओं का, उनका अर्थ बदला जाए। ऐसा हो सकता है कि आपने गौर किया होगा, जैसे मैं अगर कोई बात आपको कहता हूं, आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, और वही बात किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हैं, तो पहले व्यक्ति ने जो बात कही होती है वो तीसरे व्यक्ति तक तो पहुंच जाती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, कुछ नया ही उसके अंदर घुस जाता है, चाहे वो इंसान इंटेंशनली करे, चाहे वो अनइंटेंशनली करे, पर ऐसा होता ही है। कभी भी एज इट इज जो 100% जो फर्स्ट बंदे ने कहा है, वो थर्ड पर्सन तक कभी नहीं पहुंचता। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हर एक चीज की आकृति बनानी शुरू करी। क्योंकि देखिए, पेंटिंग्स को तो चेंज नहीं कर सकता ना, जो उन्होंने बना दिया, वो छैने तोड़ी लेके मेहनत करेगा, चेंज करेगा तो अलग चीज है, लेकिन जो आकृति है, वो जो डिस्क्रिप्शन देगी वो एज इट इज देगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा था कि आप सबने शिवलिंग देखा है। शिवलिंग जो है एक लिंग है, उस लिंग के आसपास जो है 3.5 चक्कर का ऐसे सांप ऐसे लपेटा होता है, और ऊपर शिवलिंग के ऊपर नाग होते हैं, नाग देवता होते हैं, है ना, देखा है ना सबने, नाग देवता होते हैं। और उस शिवलिंग के ऊपर एक जल का लोटा लगा हुआ होता है, जिससे कि बूंद 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 रस टपकता रहता है, जल टपकता रहता है, या जो भी उसके अंदर द्रव्य पदार्थ डाला हो वो टपकता है लिंग के ऊपर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। ज्यादातर शिवलिंग की क्यों पूजा की जाती है, हर एक जगह शिवलिंग क्यों है, इसका एक कारण था, एक रहस्य था। आपके और मेरे हर एक व्यक्ति के शरीर के अंदर एक एनर्जी है, जिसे हम कुंडलिनी एनर्जी के नाम से जानते हैं। सुना होगा सबने नाम। यस सर। जी सर। वो जो कुंडलिनी एनर्जी है, वो हमारे पीठ में, पीछे की तरफ पीठ में इसी लिंग की तरह है, और उसके ऊपर एक सर्प लिपटा हुआ है 3.5 चक्कर का, जो सदा वहां पे रहता है, उसको पकड़े हुए जकड़े हुए रहता है, ताकि वो कुंडलिनी एनर्जी ऊपर ना उठे, उसको पकड़ के रखता है। और जो वो कलश है, जो जिससे हर समय रस टपकता रहता है, उसी प्रकार का एक कलश आपके और हमारे बीच में, यहाँ पर, ये जो यहाँ जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, या भौरों के बीच में जो ये थर्ड आई आप देख पा रहे होंगे, इस थर्ड आई के जस्ट पीछे पीनियल ग्लैंड की नाम की एक ग्रंथि है। उस ग्रंथि के अंदर ही सेम उसी प्रकार से अमृत कहें या द्रव्य कहें, उसके अंदर है। और जो हमारे पूर्वज थे, उनका पूरा प्रयास ये होता था कि वो अमृत उस कुंडलिनी शक्ति को अभिषेक करे, जागृत करे, जिससे कि वो कुछ नया और अनोखा पा पाए। तो इसी रहस्य को उन्होंने हमारे मंदिरों के अंदर शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, और सेम चीज बनाई, ताकि लोग इस ताकत को, इस एनर्जी को समझ पाए। पर आप और हम क्या करते हैं, जाते हैं रोज शिव जी के ऊपर केवल अभिषेक कर कर आ जाते हैं, और उनको प्रणाम करते हैं, और उनको कहते हैं कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें, दया करें, जो भी आप हम आपके दरबार पर अरदास लेकर आए हैं वो पूरी है ना। लेकिन आप में और हमारे में, सब में वही सेम शिव जी, वही लिंग विराजमान है। अगर वो आप और हम उसको जागृत कर लेते हैं, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, और उसका अभिषेक हो जाता है, तो आप और हम सब सफल हो पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप और हम, ऐसी ऐसी बहुत सी नाना प्रकार की चीजें हमारे पूर्वजों ने हम तक पहुंचाई, अलग अलग स्क्रिप्चर्स से, जिनको हम आर्ट और कल्चर के नाम से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट म्यूजियम्स में देख सकते हैं, या अलग अलग देवालयों में प्रदर्शित है, देख सकते हैं। वहां पे जाते ही इसलिए हैं, घूमने फिरने जाते हैं, पेंटिंग्स देखने। सिर्फ हम चलचित्र देखकर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मीनिंग क्या है, हमारे पूर्वज हम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते थे, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप आज से आने वाले समय में जब भी आप कहीं जाएं,
तो और ऐसी ही कुछ आकृतियां आप देखें तो उसके पीछे में क्या माध्यम है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसके बारे में खोजबीन कर पाएंगे, करना चाहेंगे, अगर आपके मन में जिज्ञासा जागृत हुई होगी तो। इसी तरीके से एई वेट, सर एई वेट ने क्या किया, पेंटिंग्स बनवाई। ठीक है, पेंटिंग्स बनवाई, 78 पेंटिंग्स बनवाई, अलग अलग पेंटिंग्स। उन पेंटिंग्स के अंदर क्या था कि इंसान के जीवन, जब इंसान शुरू होता है और घूम फिर कर फिर पूरा जीवन जो संघर्ष करता है, जो भी उसको, चाहे वो संघर्ष करे रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो संघर्ष करे मनी के लिए, चाहे वो संघर्ष करे अपने घर मकान खाने ब्रेड एंड बटर के लिए, किसी भी चीज के लिए जो भी संघर्ष करता है, उस सब संघर्षों की कहानी बहुत माइन्यूट माइन्यूट सिंबल्स के तौर में उन पेंटिंग्स के अंदर सर राइडर वेट, सर अथर एई वेट साहब ने उन पेंटिंग्स को बनवाया है। और उन पेंटिंग्स के पैक को हम कहते हैं टैरोट कार्ड। जैसा मैंने अभी आप सबको दिखाया कि इस तरीके का पैक मार्केट में मिलता है, उपलब्ध है, और इसको हम क्या कहते हैं, टैरोट कार्ड कहते हैं। इसके अंदर 88 पेंटिंग्स होती हैं। देखिए, इसमें इस तरीके की 88 पेंटिंग्स हैं, अलग अलग तरीके की। ठीक है, तो इन पेंटिंग्स के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हम तक एक नई टूल कहें या एक रास्ता कहें हमें दिया कि वो उसके माध्यम से हम अपना भविष्य जान पाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स क्या हैं, ये इनमें 78 कार्ड्स होते हैं, टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। और उन कार्ड्स को 4 चीजों में विभाजित किया जाता है, जिसको कहते हैं मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, ठीक है, और कोर्ट कार्ड्स, और कोर्ट कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके, मेजर माइनर और कोर्ट कार्ड्स। मेजर में क्या होता है, मेजर में 22 कार्ड होते हैं, फिर 16 कार्ड होते हैं कोर्ट कार्ड के अंदर, और बाकी बचे हुए कार्ड्स जो हैं 40 कार्ड हैं, वो है माइनर आर्काना के अंदर होते हैं। इस तरीके से 4 विभाजन है इन कार्ड्स के। तो इन कार्ड्स को कहते हैं टैरोट कार्ड। अब कुछ लोगों को ये हमेशा आपत्ति रहती है कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी तो एक चीज है जिसमें हम ये कहते हैं कि 2+2 4 कर देते हैं, कि अगर शुक्र और सूर्य की युति है या शुक्र और बुध की युति है तो इंसान अच्छा बोलने में होगा, इंसान देखने में अच्छा होगा। ठीक है, अगर वो लग्न में है तो ऐसा कह देते हैं ना। तो मतलब कि 2+2 है तो हम ये बता सकते हैं कि 4 है। लेकिन टैरोट कार्ड क्या है, टैरोट प्योरली साइकिक रीडिंग है। अब साइकिक से आप क्या समझते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप सबका स्वागत है ऑकल्ट साइंस के अंदर। अब ऑकल्ट साइंस क्या है, बेसिकली ऑकल्ट साइंस 2+2 4 करने के लिए नहीं बनी। 2+2 4 तो सारी दुनिया कर रही है, ठीक है, लेकिन 2+2 4 से आगे क्या है, जो हमारे नंबर्स हैं। अभी कविता मैम ने बहुत शानदार आपको नए नए ग्रिड्स दिए, हमारे प्लैनेट से रिलेटेड, हमारे अलग अलग कार्यों से रिलेटेड। वो ग्रिड्स के अंदर नंबर लिखे हैं, है ना, तो वो नंबर ही क्यों लिखे हैं, कुछ और क्यों नहीं लिखा, वाई नॉट समथिंग एल्स, वाई ओनली नंबर्स। कभी अगर आपने देखा हो, नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, सबको पता है यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक नंबर है सबके पास, है ना। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा कि उस नंबर में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पैटर्न है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पैटर्न क्या है कि अगर आप किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर में प्लस करें तो आपको एक नंबर मिलता है, लाइक 1+2=3, है ना। अब अगर हम 1+2+3 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। अब 1+2+3+4 करेंगे अगर आप, ठीक है, तो हमें मिलेगा 10, है ना। इस तरीके से जब आप नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे, सॉरी 9 मिलेगा। इस तरीके से आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा आपको 3, 6 और 9 ये 3 अंक ही मिलते हैं। आप चाहे किसी भी नंबर को ऐड कर लो, चाहे किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा आपको जोड़ में जो लास्ट में जो जोड़ आएगा, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग है 1 से लेकर 9 तक का, उसमें 3, 6, 9 ये 3 अंक आएंगे।
क्योंकि ये तीन जो है त्रिदेव हैं हमारे, डिवाइन एनर्जी है। तो इन्हीं तरीके की एनर्जीज को जानने के लिए ही ऑकल्ट साइंस बनी है, और उसमें से एक तरीका है, एक माध्यम है एक एनर्जी का, वो जिसे हम कहते हैं टैरोट कार्ड्स। ठीक है, तो टैरोट कार्ड्स जो है, आप सब बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंजॉयिंग सर। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ करवा सकता हूं, जिससे कि आप अपने आसपास की जो भी एनर्जीज है उसको अपने से अलग कर सकते हैं। लाइक हमने एक एक्सरसाइज करी ना क्लैप करने की, साउंड एनर्जी। आप अपने घर में रोज चाहे तो थोड़ी देर के लिए डेक बजा दें, जोर फुल वॉल्यूम से, टीवी की आवाज बहुत तेज करके बजा दें, केवल 1 मिनट के लिए। उतने में ही जो भी एनर्जीज हमारे घर में होंगी वो स्कैटर हो जाएंगी, और वो जो घर है जो हम वास्तु के माध्यम से बैलेंस करना चाहते हैं, वो स्वतः ही उस आवाज की वजह से बैलेंस हो जाएगा। ये ही ऑकल्ट साइंस के रहस्य हैं। इस तरीके से बहुत से ऐसी चीजें हैं जो, जैसे क्वांटम शांभवी है, क्वांटम शांभवी से आप चुटकी बजाकर सिर्फ केवल और केवल 60 सेकंड से भी कम के अंदर किसी भी बड़े से बड़ा एरिया को बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी एरिया से। और उसको आप साइंटिफिकली प्रूफ भी है, आप चाहें तो उसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सब अपने घर में झाड़ पूंछ करते हैं ना, सफाई करते हैं हम सब अपने अपने घरों में। तो उसी तरीके से आज आप सबने अपने आप की सफाई करनी है। कैसे सफाई करनी है? जैसे भी आप बैठे हैं, आपने क्या करना है, अपने बॉडी को ऐसे ऐसे करके झाड़ना है। कपड़े नहीं झाड़ने, माइंड इट। डोंट पुट ऑफ द डस्ट ऑन योर क्लोथ्स। ठीक है, अपने कपड़े नहीं झाड़ने, अपने ऑरा को झाड़ना है। देखिए जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर के बाहर भी 7 तरीके के शरीर होते हैं जिसे हम ऑरा कहते हैं। ठीक है, उस शरीर के अंदर जो एनर्जी फंसी है उस एनर्जी को झाड़ना है हमने। समझ पा रहे हैं क्या करना है? कपड़े नहीं झाड़ने हैं, हमारे इस शरीर के ऊपर ऑरा है। नॉर्मली एक व्यक्ति का ऑरा जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, अगर वो कुछ करता है, कुछ डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ता है, रोज कुछ धार्मिक कार्य करता है, जो भी किसी भी धर्म से हो, चाहे मैं ये नहीं कहता कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जैन हो, जो भी वो उनके पूर्वजों ने, उनके गुरुओं ने जो भी उनको कहा है, अगर वो नित्य नियम या कर्म करते हैं अपने अपने धर्म का, तो वो एनर्जीज उनसे छटती रहती हैं। हम इसीलिए हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। इन सब चीजों के पीछे लॉजिक्स हैं, कुछ भी चीजें बेबुनियाद नहीं है। ये नहीं है कि आप नमस्कार कर रहे हैं, भैया लेट के क्यों कर रहे हो, खड़े होके कर लेते सिर्फ। ठीक है, मंदिर क्यों जा रहे हो? इन सब चीजों के पीछे रहस्य है, और वो सब रहस्य एनर्जी से जुड़े हैं। तो उन्हीं एनर्जीज को हम पाना चाहते हैं। अगर ये टैरो कार्ड रीडिंग करना, तो टैरो कार्ड रीडिंग करना बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं। सबसे पहली बात है, आपको ये नहीं याद करना कि बुध और शुक्र की युति होगी तो क्या होगा, ये नहीं याद करना कि शुक्र की राहु हमारा ऑपोजिट रहता है हमेशा केतु से। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 12 नंबर, 27 नक्षत्र, कुछ भी नहीं याद करना। आप केवल पेंटिंग, एक चित्र देखेंगे आप जब भी, लाइक ये एक फोटो है ना, आप इस फोटो को देखेंगे तो जो भी पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है, जो भी आपकी इंट्यूशंस कहती हैं, उन इंट्यूशंस को आपने जागृत करना है इन एनर्जीज के माध्यम से, एक सिंपल स्टेप्स के माध्यम से, और उसके माध्यम से आप टैरो रीडिंग कर पाएंगे। तो उन एनर्जीज को जागृत करने के लिए ही हम अपने आने वाले सेशंस में भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपके बीच में रखते रहेंगे, ताकि आप स्वयंभू हो सके, अपने आप को जान पाए। आज तक हम जितना भी काम करते हैं, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं अरे यार मुझे कल 2000 रुपए मिलेंगे तो मैं अपने घर में एक गैजेट लेके आऊंगा, है ना। ऐसा सोचते हैं ना कि कल ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, कल ऐसा होगा, कल हमारे साथ ऐसा हुआ था तो आज हमारे साथ ऐसा हो रहा। कभी हम प्रेजेंट में नहीं जीते, हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में पड़े हैं। वे पीछे क्या बीत गया और आगे क्या आ रहा है। इसलिए तो राहुल सर हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष जीवन जीने की कला है, ना कि इस चक्कर में पड़ने की कला कि पीछे क्या और आगे क्या, है ना। अगर आप जीवन सही दिशा में जी रहे हैं तो आपको आगे और आने वाले कल की और बीते हुए कल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्हीं सब चीजों को कारगर करने के लिए ही
ये डिवाइन एनर्जीज बनाई गई हैं। तो आपको क्या करना है, जल्दी से मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 6:34 हुए, 6:35 पे हम कंटिन्यू करेंगे। अपने शरीर को ऐसे ऐसे झाड़ना है, सभी झाड़िए और दूर झाड़ना है, अपने से दूर, अपने से दूर झाड़ना अपने शरीर को। मेरे ख्याल यहाँ पे से केवल 3 ही लोग वीडियो फॉर्म में हैं, अशोक जी, बसंत जी और चित्रा जैन जी। बाकी सबने वीडियोस बंद कर रखी हैं, शायद या तो वो क्लास नहीं अटेंड करना चाहते या केवल वो सुन रहे हैं। देखिए, चित्र बहुत जरूरी है, जितना आप देखेंगे और दिखाएंगे उतना ही जल्दी आपको याद होगा, है ना। तो आप साथ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कुछ भी बाद में नोट्स बनाने की, ये करने की, वो करने, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आने वाले सेशंस में भी आपको साथ के साथ ही आपको कोशिश करूंगा कि आपको साथ के साथ ही क्लियर हो जाए, ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े किसी भी बात के लिए। विवेक जी, ऑरा कैसे झाड़ते हैं? ऑरा झाड़ने का नियम मैंने पहली बार सुना है। सर ऑरा नहीं झाड़ रहा मैं। हेलो, ये किसका क्वेश्चन था? ये एक बार दोबारा बोलेंगे, अनम्यूट करेंगे अपने आप और को। आपको क्लींजिंग कर रहे हैं हम। ऑरा की आपने क्लींजिंग कर रहे हैं सर हम। आपने पहले बोला था कि ऑरा नहीं 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 सर, मैंने ये बोला था, मैं दोबारा से कहता हूँ कि जैसे हम अपने घर में अलग अलग सामान झाड़ते हैं, उसी तरीके से आपको अपना शरीर झाड़ना है, कपड़े नहीं झाड़ने हैं। और शरीर भी किस तरीके से झाड़ना है? जो आपके कपड़ों से थोड़ा सा ऊपर है। ऑरा क्लींजिंग करवा रहा हूं सर मैं। आई एम नॉट कि आप ऑरा कैसे झाड़ देंगे? ऑरा अलग कर ही नहीं सकते अपने शरीर से। अगर ऑरा अलग हो जाएगा तो वो सजीव कहां से रहेगा व्यक्ति? इसका मतलब उसके आपने अंदर मेरे ख्याल ऊर्जा से नहीं। बोला नहीं था मत, शायद। चलिए सर, चलो, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मेरी गलती हो सकती है, नहीं कोई नहीं बात। नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ आपसे अरे तनेजा जी। प्रभु, मेरी गलती हो सकती है, कोई बात। नहीं नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप सब विद्वान लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मैं, वैसे भी मंदिरों में जाते हैं तो ऐसे ही तो बोलते हैं झाड़ा लगा रहे हैं, तो ये भी झाड़ा ही है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक तरीके का झाड़ है। आपने सुना होगा अलग अलग आजकल सदगुरु जो अपना क्या कहते हैं, कोयम्बटूर वाले जो सदगुरु हैं, वो कराते हैं ना, पंचभूत क्रिया कराते हैं कि देखिए हाँ हमारे, हाँ हम ये शरीर 5 एलिमेंट से बना है ना। हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। तो वो पांचों एलिमेंट की भूत शुद्धि कराते हैं। लाइक हम सब अपने घर में देखा होगा कि कईयों को नजर लग जाती है, नजर लगती है ना। तो नजर लगती है तो क्या करते हैं, हमारे हमारे जो बड़े होते हैं घर में दिया बत्ती लेकर आते हैं, और उस बत्ती को उसके आस पास 7 बारी घुमाते हैं और फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना। हाँ ऐसा जी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? हाँ। वो उसकी अग्नि से उसके ऑरा की क्लींजिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? अग्नि से हाँ जी उसके सर, ऑरा की बिल्कुल क्लींजिंग सर। करते हैं। ठीक है, ये एक माध्यम हो गया अग्नि से ऑरा की क्लींजिंग का, एक एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट, आप और हम सब नहाते हैं। ठीक है, तो नहाते हुए हम क्या करते हैं? हम अपने शरीर को गीला करते हैं और साबुन वगैरह लगाते हैं और नहा लेते हैं। और पर जो हम हमसे पहले आने वाली जनरेशन तो वैसे भी शावर के नीचे नहाती है, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पर कई लोग बाल्टी मग्गा लेके नहाते हैं, है ना। तो जब, अगर आपने देखा होगा, पहले लोग क्या करते थे, बाल्टी में अगर थोड़ा पानी रह जाता तो लास्ट में क्या करते, उस बाल्टी को उठाते थे और अपने ऊपर भप पूरा पानी डाल दिया एक ही बारी में, है ना। तो जब हम ऐसे करते थे, कुछ मेटल्स हैं, बहुत से मेटल्स ऐसे हैं, मेटल्स को क्लीन नहीं किया जा सकता। तो मेटल्स को क्लीन करने के लिए भी क्या तरीका अपनाते हैं, यही थ्योरी को यूज करते हैं। उस मेटल को बीच में रखते हैं और उसके आसपास घेरा बनाते हैं सेम मेटल का, और उसको ऊपर नीचे जब करते हैं तो वो जो बीच का मेटल होता है उसकी इंप्योरिटीज बाहर आ जाती है, क्लीन हो जाता है वो। ठीक है, इसी तरीके से जो हम नहाते हैं तो उससे हम पानी से अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सैर के लिए जाएं रोज तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। सैर के लिए जाएंगे आप, नेचर के साथ, आप अर्थ के साथ अपने आप को ग्राउंड कर पाएंगे। जब आप कहते हैं ना, पहले कहते हैं ना, नंगे पांव चलो भैया घास के ऊपर। आजकल तो लोग सबने अपने घर के अंदर ग्रीन मैट्स लगा लिए, आर्टिफिशियल मैट्स, और उसके ऊपर चलकर
खुश हो जाते हैं कि दे हैव एन एक्यूप्रेशर काइंड ऑफ अ फील, है ना। तो अगर आप नंगे पांव घास के ऊपर चलते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है? उसके पीछे साइंस यही है कि जब आप धरती के संपर्क में आते हैं, ब्लैंड फुट, आपका जो पैर है उस पैर में कुछ पहना होना नहीं चाहिए, सॉक्स तक भी नहीं, तो क्या होता है, आपकी जो एनर्जीज है वो अर्थ सक करता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जीज आगे भी आने वाले टाइम में हम अगली क्लास में या मे बी उससे अगली क्लास में हम करेंगे ग्राउंडिंग टेक्निक, ग्राउंडिंग कैसे करते हैं अपनी, कि जिससे कि जो हमारी एनर्जीज है, धरती जो हमारी माँ है वो एक माँ ही ऐसी, जो धरती माँ है वो ही ऐसी है जिस पर हम चलते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं और अन्य काम भी करते हैं, है ना। तो देखिए धरती कितनी बड़ी, क्यों उसको माँ की उपाधि दी गई? इसीलिए दी गई कि वो सब कुछ अपने गर्भ में समा लेती है, उसी से सब कुछ आता है और उसी के अंदर डंप हो जाता है। जितना भी कुछ हम खा रहे हैं, हमारी जो, हम जो बच्चे से बड़े हो जाते हैं, हम कैसे हो जाते हैं? हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं कुछ खा पीकर, है ना। एक बनाना खाएंगे तो हमारी आयु भी बढ़ रही होती है और हमारा शरीर भी बढ़ता है। देखिए क्या कमाल है, एक बनाना क्या ऐसा गैजेट बनाया है, डिफरेंट डिफरेंट फूड, कि उस फूड के खाने से हम बड़े हो रहे हैं। और वो फूड कहाँ से आ रहा है? धरती से आ रहा है ना। और जब हमारा जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, तो हमारी जो अंदर की आत्मा है, ऊर्जा है, वो इस शरीर को छोड़कर कोई नया शरीर धारण कर लेती है ना, मुक्त हो जाती है भी। अब ये जो मशीनरी है ये किसी काम की नहीं रही। ऐसा ही होता है ना, घर में भी ऐसा होता है ना, अगर कोई टीवी है, कोई मोबाइल फोन है, कोई मशीन है, कोई वॉशिंग मशीन है, अगर वो काम नहीं कर रही होती तो क्या करते हैं भैया, जब तक रिपेयर होती है जब तक उसको रिपेयर करते हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं, दवाइयां देते रहते हैं, अलग अलग नाना प्रकार की चीजें करते हैं। और जब उसकी रिपेयरिंग, सामने वाला भी कहता है भाई अब तो इसके बस की बात नहीं है, हो गया, तो क्या करते हैं, उस मशीन को उठा के डंप कर देते हैं उसी धरती में, या अलग अलग तरीकों से वो डंप हो जाती है इसी पंचभूत में। इसी तरीके से हमारा शरीर भी, जब मशीन काम करना बंद कर देती है तो इस शरीर को डंप कर दिया जाता है अलग अलग विधियों से, अलग अलग चीजों से, ताकि जहां से ये उत्पत्ति हुई वहीं पे वापस चली जाए, है ना। और जो हमारे अंदर की एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसलिए कहते हैं एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। एनर्जी जो है हमेशा ट्रांसफर हो सकती है, ना मारी जा सकती है, ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना भिगाई जा सकती है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए एनर्जीज को ट्रांसफर करना है। जो हमने ऐसे झाड़ा ना, हमने झाड़ा लगाया, हमने क्या किया, अपनी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज इस यूनिवर्स को दे दी, जा हमसे दूर चली जा, ठीक है। तो ये एनर्जी वर्क है एक तरीके का, कि आपने अपनी नेगेटिविटीज इस यूनिवर्स को प्रदान कर दी, दे दी, कि आपसे वो एनर्जीज दूर चली जाए और आप स्वस्थ हो जाएं और आपके अंदर पॉजिटिविटी, क्योंकि पात्र खाली होगा तभी तो उसके अंदर भर पाएंगे हम कुछ। 2 किलो दूध का पात्र है और उसमें ऊपर से और दूध डालेंगे तो वो बाहर गिरेगा, अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर जाए। इस काम के लिए हम एनर्जी क्लीनिंग करेंगे अब अपनी आने वाली क्लासेस में भी, ताकि आपके अंदर कुछ चीजें जाएं, आप मेडिटेशन कर पाएं, आप साइकिक बन पाएं, आपकी इंट्यूशन पावर्स जो है आप उसको समझ पाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि यार ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना ये ठीक नहीं है, ऐसा बहुत बार होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर मैं कहूँ 41 पीपल हैं, तो 41 के 41 के जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ होगा, उनके मन में एक बार जरूर आया होगा कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसके साथ ये काम नहीं करना चाहिए, या इसके पास नहीं जाना चाहिए, या इससे बात नहीं करनी चाहिए। आया है ना? ऐसा कोई व्यक्ति जी है सर। जिसके मन में नहीं आया? कोई भी एक व्यक्ति जिसके मन में नहीं आया हो आज तक? क्या नहीं आया? ये आया सबके मुझे। क्या चीज़? आया है सर। मैं दोबारा से बताता हूं कि आपको प्री इंट्यूशन हुई हो कोई भी काम करने से पहले, कि मैं ये काम अगर करूंगी तो फंस जाऊंगी, या ये खराब हो जाएगा, या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी इंट्यूशंस आई होंगी जरूर। 110% हर एक के जीवन में आई होंगी। बिना इंट्यूशन के कोई व्यक्ति चलता ही नहीं है। सर कई बार नुकसान हो गया इसकी वजह से, नहीं सुनने की वजह से। बिल्कुल। देखिए ये इंट्यूशंस, इन इंट्यूशंस को और ज्यादा जागृत करना है और जरा सुनना है। जब हम अपने आप की सुनने लगेंगे तो ये संसार हमारी सुनने लगेगा। 101% सत्य है।
हमारी दिक्कत यही है कि हम लोगों के चक्कर में पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब हमारी सुने, हमारी बात माने। लेकिन जिस दिन हम अपने आप की इनर वॉइस सुनने लगेंगे, अपने आप इनर वॉइस की बात मानने लगेंगे, उस दिन आप खुद पाएंगे, आप देख पाएंगे कि सब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, और वो सब काम आप सहज तरीके से कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। वो तभी हो पाएगा अगर आप स्वयं की सुनना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो स्वयं को सुनना ही एक तरीका है इस टैरोट को पढ़ना। ये टैरोट जो है ये साइकिक रीडिंग है। मैं आपको टैरोट रीडिंग सिखाऊंगा जरूर, लेकिन उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको स्वयं तय करना है। और वो जो स्वयं तय करने का लेवल है वो होगा कैसे, वो जरूर बताऊंगा। और इस क्लासेस के बाद भी आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो कभी भी आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते होंगे कि आपको जो भी परेशानी आएगी। लेकिन उसके लिए आपको रास्ता चलना पड़ेगा। जब तक अगर आप एक कदम चलेंगे तभी 1000 कदम ईश्वर आपकी तरफ चलकर आएंगे। तो वो एक कदम ईश्वर की तरफ आपको लेना है और चलना है, जिससे कि आप टैरोट रीडिंग कर सकें, बहुत आसान तरीके से अपनी स्वयं की मदद कर सकें, कि आप जो भी दुविधाओं में फंसे हैं उन सबसे बाहर आ जाएं, और अपना तो भला करें ही, दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और अर्निंग्स तो ऑब्वियस है, आप कर ही पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी बात के लिए आज का ये जो सेशन है, टैरोट ट्रेडिंग क्लास जो है, वो बेसिक क्लास जो आपके बीच में और 2-3 दिन में लेकर आऊंगा, उसमें इसका बेसिक थ्योरीज बताऊंगा आपको कि ये टैरोट रीडिंग आया क्यों, कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या विभिन्नताएं हैं एस्ट्रोलॉजी। वैसे तो मैंने ब्रीफ में आपको दिया ही है, अभी आज की क्लास में भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और टैरोट में जो फर्क है वो यही फर्क है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिकल्स, है ना, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं और मैथमेटिक्स है उसके बारे में है। और टैरोट रीडिंग इज ऑल अबाउट योर साइकिक पावर्स, योर इंट्यूशंस। जितना आप अपने अंदर खोएंगे उतना ही आप अपने आप को आराम से पाएंगे। इसी के बारे में, इसलिए टैरोट रीडर्स हमेशा कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो आप टैरोट रीडिंग जरूर सीखें। क्योंकि टैरोट प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सरल तरीके से आपको आध्यात्मिक उन्नति भी करा देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी तक जितनी भी बातचीत आपने और हमने करी उसके बीच में कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। हाँ जी सर, पूछिए सर। मैं विनय कुमार फ्रॉम भिलाई। हाँ जी विनय जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आपका आशीर्वाद है। नहीं सर, मेरा आशीर्वाद नहीं, ईश्वर का और इस यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप यस सर, स्वस्थ धन्यवाद। रहें, मस्त रहें, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है आज की डेट में। धन्यवाद सर। जी सर सर। अभी आपने टैलेंट कार्ड के बारे में जो बता रहे हैं, जी ये ऑल अबाउट साइकोलॉजी है या स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में, किस मतलब हम लोग? सर देखो, ये साइकोलॉजी नहीं है। साइकिक वर्ड जो होता है, साइकिक का मतलब है इनर वॉइस सुनना। यस सर। ठीक है, ना कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? दूसरे की मनोस्थिति जानना। यस सर। ठीक है, सामने वाला अगर राइट से नहीं लिख रहा, आज लेफ्ट से लिख रहा है, तो क्या यस। वो उदास है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, मनोस्थिति जान पाना कि वो अगर आज सीधे की जगह लेफ्ट चलने लग गया तो क्या कारण है कि वो सीधे नहीं, आज लेफ्ट चल रहा है। ऐसा तो नहीं उसके मन में कोई टेंशन है, ऐसा तो नहीं कोई विचार उसके मन में चल रहा है, या ऐसा तो नहीं कुछ दुर्घटना उसके साथ होने वाली है, या कुछ भी, है ना। तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, कि हमारी मनोस्थिति क्या है। यस सर। उसको पढ़ने की जो विद्या है उसको साइकोलॉजी कहते हैं। आई एम नॉट टीचिंग हियर साइकोलॉजी। ठीक है, मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर टैरोट रीडिंग पढ़ा रहा हूँ। और टैरोट रीडिंग के माध्यम से आप कैसे अपनी साइकिक पावर्स को डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए हम अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस भी करेंगे साथ के साथ, और साथ के साथ ये समझेंगे भी कि टैरोट रीडिंग की कैसे जाती है। ओके, आई थिंक आई एम लाउड एंड क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन?
हेलो। हाँ जी सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे सर। जी सर, सर जी मैं पूछना चाह रहा था कि जब टैरोट कार्ड का जब ये इन्वेंशन हुआ तो इसमें प्रिडिक्शन के साथ में सर रेमेडी कैसे सजेस्ट करते थे कि मतलब पर्टिकुलर इवेंट के लिए कोई प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है? सर देखिए, जो ये रेमेडीज, हमारे देखिए टैरोट कार्ड में भी रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज दो तरीके से की जा सकती हैं। एक तो जैसे कल जी मैम ने आपको बताया भी था सेशन के अंदर, कविता मैम ने, कि आप जी कोई भी विद्या जानते हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे लाल किताब हो, या कोई भी अन्य नाना प्रकार की विद्याएं आप जानते हो, उन सब विद्याओं जी में जो रेमेडीज होती है ना, वो रेमेडीज एक जी दूसरे की कैरिड होती हैं। ठीक है, ओके सर। लाइक एस्ट्रोलॉजी वाला जो केपी अगर करेगा या वैदिक करेगा या कुछ और करेगा, तो वो कुछ रेमेडीज वो लाल किताब से लेके आएंगे, कुछ रेमेडीज जी वो जी न्यूमरोलॉजी से लाएंगे, कुछ रेमेडीज वो जी यंत्रा से लाएंगे, कुछ रेमेडीज वो ओके। तालिस्मान से लाएंगे, है ना। इस तरीके से रेमेडीज अच्छा करते हैं। लेकिन टैरोट के अंदर दो तरीके की रेमेडीज होती हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। एक जी रेमेडी होती है यही, जो जैसे कि अन्य जितने भी फील्ड्स करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, दूसरे से जी उधार ले लिया रेमेडी, है ना। जी एक तो ये तरीके की रेमेडी है, और दूसरे तरीके की रेमेडी है स्पेल्स करना। स्पेल्स मतलब ओके कि सर। कुछ रिचुअल्स करना, जैसे हम जी अपने धर्मों में रिचुअल करते हैं ना, कुछ ईश्वर को आह्वान करते हैं, उनका स्नान जी कराते हैं, पूजन करते हैं, फिर उनको विदा करते हैं। जी ठीक है, इसी तरीके से हम अपने एंजल्स को, गाइडिंग एंजल्स को, आर्क एंजल्स को, ठीक है, हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं कहीं कि क्या कहते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड, सन, मून, यस सर, है इन ना, द नेम ऑफ फादर एंड सन। है ना, जो सुना भी। है ना, सुना होगा जी जरूर, जी 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 फिल्मों में बहुत जी सुना जी होगा जी ऐसे। जी जी सर बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, क्या करते हैं, इन द नेम ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड कौन या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ठीक है, वो जी सबके सर। लिए एक ही बराबर है, चाहे वो कोई भी धर्म का जी हो, चाहे आप हो, मैं जी हो, कोई भी हो। ठीक है, सबके लिए जी बराबर है। तो इन द नेम ऑफ गॉड, सन एंड द मून। सन एंड द मून क्यों कहते जी हैं? कि सूर्य और चंद्रमा दो चीजें ऐसी हैं जो साक्षात देव हैं इस धरती पर, जी है ना, जिसको हम प्रत्यक्ष जी देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी ये समझाती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो रोज देखते हैं हम, एक सूर्य और एक चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा। यस सर। कि मैं उनके नाम से उन पावर्स को बुला रहा हूं, उनको जागृत कर रहा हूं उनके नाम पर। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ मंत्र होते हैं, मंत्र लाइक, जी क्या कहते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं स्ट्राइक कर रहा अभी, बेसिकली। अफर्मेशन। नहीं नहीं, अफर्मेशंस नहीं, मंत्र होते हैं। मंत्र लाइक हम कहते हैं कि तुझे क्या कहते हैं, काली की आन, तुझे उसकी आन, तुझे फकीर की आन, ऐसे ऐसे करके आप शाबर वो मंत्र। सर हाँ साबर मंत्र, बिल्कुल साबर बिल्कुल बिल्कुल, मंत्र, शाबर साबर मंत्र, मंत्र। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर। शाबर मंत्र, शाबर मंत्र में भी क्या करते हैं कि हम हमारे यूनिवर्सल पावर्स को कहते हैं कि तुझे उसकी कसम है कि तू मेरा ये काम कर दे। जी ठीक है, तो जी इसी तरीके से टैरोट क्या है, मैंने आपको कहा ना, टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, तो जो हमारे आसपास की एनर्जीज है, जो ये यूनिवर्स है, हम उसको कहते हैं कि भाई तू मेरा काम कर दे, मैं जी तेरा आह्वान कर रहा हूं, मैं तुझे याद कर रहा हूं, मैं तुझे पुकार रहा हूं। क्योंकि अगर किसी, ये पूरा यूनिवर्स करोड़ों लोगों से भरा हुआ है ना, पर अगर हमें जी किसी एक व्यक्ति की सहायता चाहिए, तो उसका सरल और स्ट्रेट माध्यम है उसका नाम लेना, जी है ना। अगर यहाँ पे 10 जी अनूप जी हैं, है जी ना, तो एक पर्टिकुलर अनूप को अगर बुलाना हो, तो उसका तरीका एक ही है कि मैं आपका नाम लेके कहूँ, अनूप के सैनी जी, तो आप ही सुनेंगे, बाकी लोग नहीं सुनेंगे उसको, है ना। हाँ जी सर। तो जी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम हर एक धर्म के अंदर नाम जप इसीलिए कहते हैं, चाहे कोई भी तरीके का हो। ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अल्लाह को जानने वाला हो, चाहे वो वाहेगुरु को मानने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, या अन्य जितनी भी नाना प्रकार के धर्म है, सब में नाम जप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको जैसे ही पुकारोगे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर भी स्पेल्स करते हैं हम, रिचुअल्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, कैंडल्स के थ्रू, जैसे हमारे में दिया जलाते हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में क्या करते हैं, हम कैंडल्स जलाते हैं, कैंडल बर्न करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्पेल्स हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, सब कुछ है उसमें, स्पेल वर्क भी कर जी सकते हैं। ये दो तरीके की रेमेडीज होती हैं टैरोट के अंदर। जी होप आई हैव थैंक यू आंसर्ड सर। योर क्वेश्चन। यस विवेक थैंक सर यू। एक हाँ जी सर, क्वेश्चन है।
जी सर जी। ये टैरो की जो इन्वेंशन हुई थी कहाँ से हुई थी? सर टैरोट की इन्वेंशन ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के अंदर हुई थी, यूरोप और इटली में हुई थी। और जो टैरोट था ना, ये सबसे पहले, जैसे मैं आने वाली क्लास में आपको ये चीज बताऊंगा वैसे, पर फिर भी आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता। टैरोट जो है वो 14वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर वेस्टर्न कल्चर में इन्वेंट हुआ था, और वो इस तरीके की रीडिंग्स के लिए नहीं हुआ था। ठीक है, उसका माध्यम और उसका उद्देश्य कुछ और था, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है सर, तो आप कल ज्वाइन कीजिएगा। मैं निश्चित ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर कल दूंगा, शायद सादे अगर आज ही दे दूंगा तो कल की क्लास में एक्सप्लेनेशन, मतलब कि समरी आपको मिल क्योंकि जाएगी आज ही। हम लगभग जितने भी, मेरे ख्याल से जितने भी हम लोग यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं ना, जी सब सर। सनातन धर्म से हैं। जी तो चारों वेदों में इसका शायद वर्णन कहीं नहीं है। सर। आप जो, कह रहे हैं शायद यूरोप से या इटली से है। हाँ जी सर, यूरोप से इटली से है। जो वेद है, वेद तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है वेद की, है ना। तो वेदों के अंदर जो है, वेदों के अंदर अलग अलग, वेदों के अंदर एस्ट्रोलॉजी के बारे में दिया गया कि एस्ट्रो साइंस एक साइंस है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो वेदों के अंदर एस्ट्रो के बारे में ज्यादा बताया गया है, इसके बारे में उल्लेख नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 14 और 13वीं शताब्दी में इनका ज्यादा आविष्कार और यूज शुरू हुआ। जी हाँ, वेदों में सब कुछ है, आयुर्वेद भी है, जी एस्ट्रो जी भी है, वास्तु भी है, सब जी कुछ जी है। जी जी। ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है सर। क्या हमारे इधर काम करेगी? बिल्कुल करेगी सर, क्यों नहीं करेगी। काम, आप देखिए, मैं इसलिए मैंने शुरुआत करी थी आज की क्लास की एनर्जीज के बाद से। जो एनर्जी है ना, वो हमारे लिए भी वही है जो वेस्टर्न कल्चर के लिए। हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, है ना। हम भी बड़े परंतु होते एनर्जी हैं। तो सर मेडिटेशन देती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तब हैं जी। एनर्जी तो हमारी मेडिटेशन से आती है ना, हमारी आंतरिक आत्मा से आती है। अगर हम शांत मन से ऑरा बना के बैठते सर हैं, जो देखिए, आपने और बिल्कुल बिल्कुल शांत जरूरी नहीं है। आप शांत, देखिए शांत तो कोई हो नहीं सकता। एक ही तरीका है, जब हम शांत हो जाएंगे, वो एक ही माध्यम है, वो सबको पता है। ठीक है, हम और आप कोई भी शांत नहीं हो सकता। जो भी आप, हम आने वाली क्लास में करेंगे मेडिटेशन क्या है बेसिकली। ठीक है, मेडिटेशन का एक नया रूप कोशिश करूंगा आपके बीच में लाऊंगा, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत जी सर। धन्यवाद, बहुत जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं सर है। जी एक बात पूछनी थी। आपने कहा कि वो झाड़ा करना होता है नेगेटिविटी निकालने के लिए, जी वो कितनी बार कर सकते हैं? मैम, जितनी बार एवरीडे आप करना चाहें, है? जितनी बार आप चाहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एवरीडे करना है? एवरीडे भी कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास है, वो भी झाड़ा नहीं, जाएगा क्या? देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए क्या है, हम और आप जब भी कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। बीमार ऐसे ही नहीं पड़ जाते, कोई भी चुटकी बजा के बीमार नहीं होता। ठीक है, ये सब चीजें एक प्रोग्रामिंग है बेसिकली। जैसे आप और मैं कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर और मोबाइल जो है वो कैसे चल रहे हैं, उनके बीच में कुछ प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। ठीक है, तो उन प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं या मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन जो है, ये भी एक तरीके का कंप्यूटर है, और इसके बीच में हम डेली नए नए नाना प्रकार के प्रोग्राम्स फीड करते हैं, और उन्हीं प्रोग्राम्स के फीडिंग का जो रिजल्ट है वो ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिविटी झड़ेगी, वो जो चीज दूर जाएगी ना, अट्रैक्शन, मतलब कि देखिए हर एक चीज की शक करने की पावर है। तो हमारा जैसे नमक है, नमक की पावर है शक करने की, तो नमक हमेशा नेगेटिविटी ही लेता है। जो वो शक करेगा वही तो लेगा, बाकी चीजें वो छोड़ देगा। अगर आप कोई भी कलर देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आज येलो पहना है, तो आप येलो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मेरी जो बॉडी है, मैंने जो पहना है, वो येलो को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सब एब्जॉर्व कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है, वो हमारी नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर लेता है जब हम उसको झाड़ते हैं अपने शरीर से बाहर की तरफ।
ठीक है, क्लियर हो गया जी? यस सर, यस सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा क्लास रहा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विवेक जी, एक जी क्वेश्चन सर। और है। हाँ जी सर, आपके नाम के आगे ना जो VII और VEKK, ये भी टैरो के अंदर सिखाया जाएगा? सर ये जो है ये बेसिकली जो नेम डबल बैलेंसिंग आपने करी है, ये नेम बैलेंसिंग करी अच्छा, हुई है। अच्छा। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी क्लास अगर आपने अटेंड करी होगी तो शायद मैम ने आपको वहां सिखाएंगे। जी, मैंने शायद आपसे यहाँ सीखी। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? तो चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सब से विदा लेने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार फिर से पूरे यूनिवर्स के लिए आप सब आज दुआ मांगे मेरे साथ में, ताकि वो यूनिवर्स जो ये कोरोना की महामारी से बीत रहा है, जो भी जिसके साथ भी जो भी कुछ हो रहा है, वो सब स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। और हिंदू धर्म में हमेशा कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भार भवे, कि सब स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, सबका कष्ट दूर हो। इसी तरीके की प्रार्थना करें आप सब सबके लिए, क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है, मैं हमेशा अपने लाइव सेशंस में हर एक चीज में एक बात कहता हूं कि ये अगर आप एक और रेमेडी, गीला होगा इसका। एक बार म्यूट कर लेंगे। जी सर, मैं यहाँ पे कोई सत्संग नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, ये सब एनर्जी हीलिंग है, इट्स नॉट ऑल अबाउट सत्संग। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी विवेक सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि एक टीचर के साथ हमेशा प्रेम भाव से बोलना चाहिए। विवेक सर, आप कंटिन्यू करें, आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कि आप और हम सब विदा लें, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि उन सबके लिए नमन करें, उन सबके लिए ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि एक तरीका, एक फ्री की रेमेडी आज आपको बता रहा हूँ, वो अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपका सब तरीके का काम हो जाएगा चुटकी बजाकर। और वो फ्री की रेमेडी क्या है, आप रोज सुबह उठकर सबको ब्लेस कीजिए। सबको मीन सबको, अपने घर में बीवी को, बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने पर्स को। आप चाहते हैं ना कि धन कमाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है रोज अपने हाथ में पर्स लें और उस दूसरा हाथ ऊपर रखें और आंखें बंद करके उसको ब्लेसिंग्स करें। ये मेरे पर्स तो हमेशा पैसों से भरा रहे, हमेशा तू खुशहाल रहे, हमेशा बढ़ता रहे, जिससे कि मैं सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकूं। तो ब्लेसिंग्स एक ऐसा आसान सा तरीका है जो आप जितनी ज्यादा देंगे उतनी ही ज्यादा आप तक आएगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स आप करेंगे संसार के लिए, इस मदर अर्थ के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, पूरे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, है ना, सबके लिए ब्लेसिंग्स ज्यादा आप करेंगे उतना ही आपका भला होगा। अपने स्वयं के भले के लिए आज आप ब्लेसिंग्स कीजिए इस पूरे वर्ल्ड के लिए, कि जल्द से जल्द सबका जो कष्ट है वो दूर हो जाए और सब स्वस्थ हो जाए अगले 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। Thank you very much for today and joining us in. Hope we will meet tomorrow again. ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। विवेक जी, thank you थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद जी। सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक सबका। यू सर, थैंक Thank यू you. वेरी, थैंक यू। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। It's my pleasure that I am here and I really thank Rahul Maheshwari sir for this. Thank you very much sir. सर आप कहाँ से हैं? सर मैंने पहली बार आपका ज्वाइन किया, थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपका ये फलित ज्योतिषी आप ही का है ये? नहीं सर, फलित ज्योतिष तो है, ये राहुल महेश्वरी सर है। अच्छा, वो ये भी दिल्ली में ही है सेंटर आपका? नहीं सर, ये एमपी में है सबका, निमिच में। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट। आप दिल्ली में रहते हैं सर? हाँ जी सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, आपने बहुत अच्छे से बताया ये सब मानव कल्याण के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। थैंक यू टू ऑल। विवेक जी, हाँ जी मैम, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस सर।